गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विद्यार्थी। आज लेसन 1 में ये सीखें कि आपको कंप्रहेंशन का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। तो लेसन 1 चूँकि आपको पढ़ाया जा चुका है, अ लेटर टू गॉड है। ए लेटर टू गॉड में आप लोग देखिए, अपनी कॉपी में ए नहीं लिखना है आपको, जैसे ये लिखा गया हमें यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया, केवल आप अपनी किताब से खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। जब अपनी कॉपी पर लिखने लगेंगे आप वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। वर्ड मीनिंग के बाद यही आपका कंप्रहेंशन है। पहला कंप्रहेंशन आपका है पैसेज 1 लिखा गया। तो आप इसको पूरा कॉपी में मत उतारिएगा, केवल इसका आउटलाइन उतारिएगा। जैसे यहाँ लिखा गया द हाउस, ठीक है, द ओनली वन लिखा गया, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद डैश डैश कर दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा कम फॉर डिनर। तो आपका एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। पैराग्राफ 1 का कंप्रहेंशन आपको करना है, तो आप लिखेंगे द हाउस द ओनली वन से लेकर कहाँ तक, कम फॉर डिनर तक। क्लियर। इसके बाद पैराग्राफ को 2-3 बार आप पढ़िएगा। ओके। जैसे लिखा गया द हाउस मतलब दैट हाउस, वह घर, द ओनली वन जो केवल अकेला था, इन द इंटायर वैली मतलब कहाँ पर, घाटियों के अंदर, मतलब पूरी तरह से कहाँ था, घाटियों के अंदर, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अल्लो हिल जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्लियर। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से मतलब इस जगह से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और तैयार फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से क्या थी, लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल का क्या करती थी, वादा। चलिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को जिस एक चीज की जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब क्या, तेज बारिश की, और अथवा एट लीस्ट अ शावर, अथवा कम से कम एक फुहार की जरूरत थी। अब समझ में आया, या तो एक तेज बारिश हो जाए या तो एक फुहार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपनी फसल को कंप्लीटली जानता था, पूरी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, इल्स वट सिवाय इसके, सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व, उत्तर पूर्व में आसमान देखने के सिवाय वो कुछ कर नहीं सका। अब देखिए लिखा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, वो अपनी औरत से कहता है कि निश्चित ही अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं या कुछ पानी हमको मिलने वाला है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, और वह औरत जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान की क्या होगी, इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो ओल्डर बॉयज थे वो खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द ओमेन कॉल्ड देम टू ऑल, जब तक कि औरत उन लोगों को क्या नहीं करती, बुलाती नहीं, कम फॉर डिनर, किसके लिए, रात्रि के भोजन के लिए। तो अब आप लोग इस पैराग्राफ को 2-3 बार अर्थ समझिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना रहता है। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लास 10th में आता है वो है, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम। लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना रहता है। फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, जिससे यह पैराग्राफ लिया गया है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन आप लोग यही नोट करिएगा, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो उसके बाद आंसर उसका लिख लीजिएगा आप लोग। द नेम ऑफ द लेसन, अ लेटर टू गॉड, द नेम ऑफ द लेसन, अ लेटर टू गॉड, एंड इट्स राइटर, एंड इट्स राइटर, इसके राइटर कौन है,
अब राइटर आपको लिखना पड़ेगा। इतनी चीज़ तो हमेशा चैप्टर की क्या कर रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। राइटर का नेम और लेसन का नाम, अगर ये दोनों नहीं याद होगा तो 2 नंबर का प्रश्न आपका जाएगा। तो जीएल फ्लुएंट्स क्या है, इसके राइटर हैं, तो दोनों चीज़ लिख लीजिएगा। एंड लिखा, एंड द राइटर नेम इज जीएल फ्लुएंट्स। अब आगे लिख लीजिएगा फ्रॉम व्हिच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। अब क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित है था। अब आप लोग पैराग्राफ से ही लिखेंगे, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। द हाउस वाज सिचुएटेड, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अल्लो हिल, बस यहीं से लिख दीजिएगा। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अल्लो हिल। आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अगला लिखा गया है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, कोई भी व्यक्ति वहां से क्या देख सकता था, मतलब उस ऊंचाई से। अब देखिए यहाँ आंसर अब आपको ढूंढना है। फ्रॉम दिस हाइट ना, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, तो आप अपनी किताब से भी क्वेश्चन खोज लीजिएगा। मतलब व्हाट कुड वन सी, मतलब कौन क्या देख सकता था। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज क्या हो गया, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। चलिए, चूंकि 2 ही क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बता चुके हैं। चौथा हो गया व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ वनली, धरती को केवल क्या चीज़ की जरूरत थी। यहाँ पर लिखिए द वनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ वनली। अगला क्वेश्चन है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेत को कौन कंप्लीटली जानता था, इंटीमेटली जानता था। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंचो। कौन जानता था, लेंचो, मतलब द फार्मर। ठीक है, न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अब यहाँ लिखा है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अब हु के स्थान पे आप लेंचो लिख दीजिएगा बस। लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आज के क्लास के तहत हमने केवल आपको कंप्रहेंशन करने का तरीका बताया। अब आप लोग दूसरा कंप्रहेंशन खुद से करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।